ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली आपका इन सारे फॉर्मूले के एप्लीकेशन पे है। जैसे थीटा इक्वल टू जो लिखते हैं ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। एंड एक और लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी एंड वन इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इंटू थीटा। यही सारे फॉर्मूला इसमें से देखो कौन कौन सा यूज होगा, इसको ही यूज करके बनाना है। सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर कितना आता है। जी सर। बन जाना चाहिए ये तो। इसी सारे फॉर्मूला पे ये तीन फॉर्मूला लिखे ना, इसी पे दिया। मेकिंग ए व्हील इज मेकिंग रिवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन विथ यूनिफॉर्म, यानी अल्फा क्या है, अल्फा इज यूनिफॉर्म। ये जितने फॉर्मूला ऊपर है ना, ये यूनिफॉर्म के लिए ही है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो देन ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो है रीचेज 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, यानी टाइम टी इक्वल टू दे रखा है आपका 4 सेकेंड। और ये फाइनल एंगुलर स्पीड है 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो रिवोल्यूशन को सबसे पहले आपको बदलना किस में पड़ेगा, रेडियन पर सेकेंड। एक रिवोल्यूशन में एंगल बनता है 2 पाई, तो 100 रिवोल्यूशन में 100 इंटू 2 पाई, और टाइम सेकेंड ही है तो ये रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें से क्या पूछ रहा है आपको, फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दीज 4 सेकेंड। इस 4 सेकेंड में ये एंगल कितना रोटेट करेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ये वाला यूज कर दो, डायरेक्ट निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। ये फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी। तो 100 इंटू 2 पाई इक्वल टू, इनिशियल तो 0 है, प्लस अल्फा इंटू टी इज 4। तो इसको जो है अल्फा टी इक्वल टू 4 ही है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रिवोल्यूशन है ना, 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। नहीं, 25 क्यों दे रखा है आंसर, ये है 25 इंटू 2 पाई हो जाएगा ना ये तो अल्फा विल बी इक्वल टू, ये तो 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ये देखो तो इसमें 25 क्यों दे रखा है, ठीक है। अल्फा विल बी इक्वल टू 50 पाई रेडियन पर सेकेंड, बट इन आंसर इट इज रिटेन रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो अल्फा कितना आया, 50 पाई आया ना, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक रिवोल्यूशन में एंगल कितना बनता है, 2 पाई बनता है ना, एक रिवोल्यूशन में एंगल बनता है 2 पाई। अब हमारे पास एंगल कितना है, 50 पाई है। तो 50 पाई पहुंचने के लिए इसको कितने बार रोटेट करना पड़ेगा, 1 पाई। एक रोटेशन में 2 पाई एंगल बनाता है, तो 50 पाई पहुंचने में कितना बार रोटेशन करना पड़ेगा। तो रोटेशन ये हो जाएगा 25 रोटेशन या रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर एक्चुअली रिवोल्यूशन में दे रखा था, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। ये आ गया। अब आपको पूछ रहा है कि फाइंड द एंगुलर, क्या, फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग दीज 4 सेकेंड। इस 4 सेकेंड में जब ये आप कितना एंगल जो है कि ये रोटेट करेगा, एंगल कितना बनाएगा। तो ये हमारा एंगल है थीटा वाला, ये लाइन। तो इसमें जो है थीटा वाला जो पोजीशन हम पुट करेंगे, इनिशियल तो 0 है, अल्फा निकल गया, टी भी दे रखा है, तो इसमें पुट कर दो। पुट करके जरा निकाल के बताओ कितना आता है इस वाले रिलेशन में। दोनों मैं तो निकाल ली है, इरफान बताओ कितना आता है। देखो यहाँ पे लिखेंगे ना, यही वाला थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट तो हो गया, ये वाला हो गया 0, प्लस 1/2 अल्फा जस्ट ये आया है 50 पाई, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये यहाँ हमेशा रेडियन पर सेकेंड वाला लिखेंगे, ये नहीं लिख सकते हैं आप रिवोल्यूशन वाला। ये तो आंसर में दिया था, आप आंसर ये भी लिखेंगे तो सही है। इनटू
टाइम इज 4 सेकेंड, 50 पाई है ये, एंड 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 50 पाई रेडियन पर सेकेंड आया है। अब इसको जो है सॉल्व कर लो, टाइम कितना 4 ही सेकेंड है, तो ये 16 हो जाएगा ना, इसको काट दो, 25 हो गया। 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 पाई आ जाएगा, यानी 400 पाई बार ये रोटेट करेगा 4 सेकेंड में। अब इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके एक ये भी क्वेश्चन देखिए और बनाइए। इसका व्हील रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर यहाँ पे देखिए अल्फा क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम ये काम कर ही नहीं सकते हैं, ये जो लिख रहे हैं वो नहीं लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म है ये। और कॉवर्स 50 रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, 50 है, 50 रिवोल्यूशन ये चलता है इन फर्स्ट 5 सेकेंड, टाइम लगाता है 5 सेकेंड। तो ये वाला आप यूज करेंगे ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है 50 रिवोल्यूशन है, यही दे रखा है ना, इक्वल टू ये हो गया 0 प्लस 1/2, अल्फा मुझे नहीं पता है, एंड टाइम टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो गया कितना 100, तो अल्फा आपको आ जाएगा 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, हो गया, अल्फा निकल गया। ओके, और फिर उसके बाद क्या करना है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी, तो ओमेगा नॉट आपका हो जाएगा 0 प्लस अल्फा क्या है, अभी निकला ये 4 रिवोल्यूशन, तो 4 रिवोल्यूशन इंटू टाइम क्या है 5, तो ये आ जाएगा 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आंसर जो है ये यूनिट लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो आंसर का कुछ से कुछ मीनिंग हो जाएगा। अब ये रिवोल्यूशन हो गया, अगर इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते तो वो आपको निकल जाता रेडियन में आ जाता, इसमें भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते तो रेडियन में हो जाता। ओके, ये आपका एक क्वेश्चन है, कह रहा है 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर केप्ट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एज a, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम about a line perpendicular to the plane of the square and passing through the center। देखिए इसका क्या मीनिंग है, ये आपके पास एक स्क्वायर है, ये इस तरीके का, मान लीजिए ये आपके पास एक स्क्वायर है, ओके, और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे क्या किया हुआ है, चारों कॉर्नर पे, एक यहाँ है एक कॉर्नर, एक यहाँ कॉर्नर है, और एक यहाँ कॉर्नर है, और एक यहाँ कॉर्नर है, सब पे एम मास रखा हुआ है, यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, और यहाँ भी एम रखा हुआ है। कह रहा है कि यहाँ जो है ये एक्सिस है आपका, इसको हम बताते हैं आपको, वो जो सेंटर वाला ये जो एक्सिस है ऐसे है, सेंटर, ये सेंटर है मान लीजिए, ये ऐसे कह रहा है, इस सेंटर के अबाउट इसको जब हम घुमाएंगे चारों मास को, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब आप निकाल के मुझे बताइए कितना आता है, और इसका सबका साइड का लेंथ क्या है, ए दे रखा है। देखो ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको आई से लिखते हैं, मास इनटू, ये पॉइंट मास है तो, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है आपका, ये मान लीजिए ओ है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा हुआ है, इस ओ पे मोमेंट, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऊपर की तरफ खींचा हुआ है, यहां से निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे मास के। तो इसको क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, देन इसको इससे मिला देंगे, देन इसको इससे मिला देंगे। अब इसका क्या है कि यहां से यहां तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए, ये मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, यानी ओडी चाहिए, ओसी चाहिए, ओबी चाहिए, और ओए चाहिए।
और ये सब इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये चारों डिस्टेंस तो सेम ही होता है ना। ये आपका स्क्वायर है चाहे रेक्टेंगल हो, दोनों केस में डिस्टेंस सेम ही होता है। तो ये ए लेंथ है, ये भी ए है, तो आप डीबी निकाल लोगे, डीबी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि √2 ए आ जाएगा। ये देखो ये ए हो गया यहां से यहां तक, BC और CD भी ए ही है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा डीबी का स्क्वायर हो जाएगा, तो डीबी हो गया √2a। इसका क्या होता है, ये हाफ होगा ना, ओडी जो होगा, ओडी विल बी हाफ ऑफ डीबी, तो ओडी निकाल लेंगे, ओडी इज इक्वल टू 1/2 डीबी, तो 1/2 एंड डीबी इज यही निकला √2 इंटू ए, तो इससे काट दो, ये √2 में हो जाएगा, तो इट मीन्स ये हो गया a/√2, ये डिस्टेंस आपको निकल गया a/√2। अब यही डिस्टेंस इसका भी है, यही इसका भी है, यही इसका भी है, यही इसका भी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हम लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच विल बी इक्वल टू m इंटू ओडी का स्क्वायर प्लस m इंटू ओसी का स्क्वायर प्लस m इंटू क्या आएगा बताओ, ओसी हो गया ओबी का स्क्वायर प्लस m इंटू ओए का स्क्वायर, ये हो गया। ये हमारा सारा चीज हमने लिख दिया, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, सारा वैल्यू दे ही रखा है, तो ये आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो m सब में कॉमन है, और ये ओडी ओडी ओसी ओबी ओए सब सेम है, m कॉमन, इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू ओडी का स्क्वायर, मान लो सब सेम है ना आपस में, ओडी ये भी सेम है, ये भी सेम है, सबका लेंथ एक ही है, तो ये आपका हो जाएगा m इंटू 4 एंड ओडी इज, ये निकला है कितना निकला है, ओडी इज a/√2, ये देखो a/√2 है, तो a²/2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 2m इंटू a² हो जाएगा, ये हमारा निकल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर के अबाउट निकला है। अब अगर इसमें अपने से ट्राई करके देखना कि मान लो ये एक अबाउट निकालना रहता, परपेंडिकुलर यहाँ एक्सिस खींचते, तब निकालना होता तो क्या कहते, इस एक के मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता, इसके वजह से जो लिखते बी पे जो मास है उसके वजह से लिखते m इंटू a² हो जाता, इसके वजह से लिखते जो सी पे रखा हुआ है m, उसके वजह से ये डिस्टेंस हो जाता हमारा जो कि √2a है, m इंटू √2a का स्क्वायर, फिर यहां से देखते तो ये a था, m इंटू a का स्क्वायर होता, सबको ऐड कर देते तो a के अबाउट निकल जाएगा, a पे या b पे या c पे या d पे निकालेंगे, सबके अबाउट एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, बट सेंटर के अबाउट जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आया 2ma² है। ओके, अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन पढ़िए, आप थोड़ा समझिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, फिर इसको हम आपको समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि एक यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l है, यही यूनिफॉर्म रॉड है, यहां से लेकर के यहां तक ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसका लेंथ l दे रखा है और मास कितना है m दे रखा है, लेंथ है आपका l और मास दे रखा है m है इस रॉड का, पूरे रॉड का, इसका लोअर एंड है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इसको कील से ठोक के क्लैंप कर दिया गया है, ये यही क्वेश्चन कर रहा है, केप्ट वर्टिकल विथ लोअर एंड क्लैंप्ड, लोअर एंड को क्लैंप कर दिया गया है, इट इज स्लाइटली पुश्ड टू लेट इट फॉल डाउन अंडर ग्रेविटी, यहां से धीरे से ऐसे धक्का दिया गया और इसको अंडर ग्रेविटी छोड़ दिया गया, तो ऐसे घूमते घूमते यहाँ आके ये पहुंच गया, यहाँ ये जितना रॉड का लेंथ था उतना ही लेंथ इसका यहाँ रहेगा, ये लेंथ एल, ये टोटल लेंथ यहाँ ये एल है। फाइंड द एंगुलर स्पीड व्हेन द रॉड इज पासिंग थ्रू इट्स लोवेस्ट पोजीशन, जब ये सबसे निचले वाले पोजीशन पे जब ये रॉड पहुंचेगा, यहाँ तो हमने धीरे से इसको गिराया है,
लेकिन जब ये यहां पहुंचेगा तो पूछ रहा है इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, ये बता दीजिए। एंड व्हाट विल बी द लीनियर स्पीड ऑफ द फ्री एंड एट दिस इंस्टेंट। जब ये यहां पहुंचेगा तो एंगुलर स्पीड तो ठीक है, जो निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन लीनियर स्पीड यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन जो v होगा वो कितना होगा, ये बता दीजिए। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जब आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, तो हमारा यूनिफॉर्म रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास ठीक इसके बीच में होगा। यहाँ पे जब रॉड यूनिफॉर्म होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, ठीक बीच में होता है। रॉड यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। और सेंटर ऑफ मास यहां होने का मतलब क्या है, मान के चलते हैं ना कि सारा मास इसका कंसंट्रेटेड यहीं पे होगा। होल मास इसका एम जो अगर मास है तो मान लेते हैं ये सारा का सारा मास इसका इसी जगह पे कंसंट्रेटेड है, यानी mg वेट नीचे लग रहा है। इतना ही वेट अगर आप इस जगह पे लगाएंगे तो ये रॉड रुक जाएगा यहाँ पे। अगर ये फोर्स इतना यहाँ लगाएंगे तो ये रोटेट कर जाएगा, रुकेगा नहीं, ये यहाँ पे ये रोटेट कर जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे तो ये रोटेट कर जाएगा, लेकिन इसके सेंटर पे लगा देंगे, mg जितना नीचे कर रहा है उतना ही ऊपर चला जाएगा। फोर्स हम लगा देंगे तो ये रॉड जो है रुक जाएगा। इस केस में क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में, ये तो हो गया सेंटर। जब ये घूम के यहाँ पे आएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी यहाँ रहे, बीच ही में रहेगा, रॉड यही। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब यहाँ आ गया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो है टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम बात करें, वर्टिकल एक्सिस में, इस एक्सिस में सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो अभी ये L/2 पे था, यहां से L/2 अभी भी है ये, तो टोटल ऐड कर देंगे तो L/2 प्लस L/2 जो है, L/2 प्लस L/2 विल बी इक्वल टू L। ये हमारा हो जाएगा, L हो गया ये। यानी L डिस्टेंस क्या चला है सेंटर ऑफ मास इसका, जब ये इसको धीरे से ऐसे गिराया गया है, ऐसे घूम के जब आया है, तो ये L डिस्टेंस इसका सेंटर ऑफ मास मूव किया है। सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट जो है वो L है आपका। अब जब वो L मूव किया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में कितना जो है कि डिक्रीज हुआ। जैसे ये हाइट L पे ऊपर था, जब यहां से यहां आएगा, जैसे फ्लो ऊपर से अगर हाइट यहां से हम h हाइट किसी को नीचे गिराते हैं, अगर h हाइट यहाँ पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे mgh है। जब h हाइट ये नीचे आ जाएगा तो mgh पोटेंशियल एनर्जी ये क्या करेगा, लूज करेगा। तो mgh ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और H के जगह पर यहाँ क्या है, L है। तो ये इतना एनर्जी इसने लॉस किया, तो ये एनर्जी गया कहाँ जो लॉस किया वो, क्वेश्चन ये माइंड में सेट करना है कि ये एनर्जी जो इसके पास इतना लॉस किया ये गया कहाँ ये एनर्जी। तो यही एनर्जी इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। रोटेशनल काइनेटिक, रोटेशनल मोशन है ना, क्योंकि ये इसी के अबाउट ये रोटेट कर गया है, यहां से कहीं गया नहीं है ये। अगर इसमें भी मूवमेंट हो जाता तो हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी इसमें ऐड करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, क्लैंप किया हुआ था, इसी के अबाउट ये रोटेट हो गया है, यानी कि सिर्फ रोटेशनल मोशन यहाँ पे है। तो इसमें ये रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है, ये I ओमेगा। अब इस रॉड का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करके इसमें हम डाल देंगे तो ये ओमेगा निकल जाएगा। यही निकालने के लिए कह रहा है, कंसेप्ट बहुत लंबा है बट क्वेश्चन एक लाइन का है। तो ओमेगा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था रिलेशन की, जब इसको सेंट्रल लाइन यहां से निकाले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको याद होगा तो वो था 1/2 m इंटू एल एस, 1/12 ml² आया था। लेकिन हमको यहां नहीं निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहां पे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे यहां पे नहीं निकालना है, इसके अबाउट ये रोटेट किया है ना ये एक्सिस, यहाँ पे ये पूरा ऐसे सिस्टम ऐसे रोटेट किया है। अब एक एंड को इसको, ये वाला एंड को इसको क्लैंप किया हुआ है, इसके अबाउट घूमा है। तो इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ नोन है, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/12 ml²। ये हमने पहले अभी देखा था पहले वाले क्लास में। तो इससे पिछले वाले क्लास में हम ये देखे थे वेरियस टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसमें बात किए थे। अब इसमें आप क्या करिएगा कि ये वाला जो लाइन है, ये तो इसमें हम कौन सा एक्सिस यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज निकाल लेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 1/12
m इंटू एल स्क्वायर हो गया, प्लस ये पैरेलल एक्सिस यहां पे आ गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है m, तो m रहा, लेंथ कितना रहा l/2 का स्क्वायर हो गया। यही तो कहलाता है फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम कहे थे आई नॉट, दिस इज नोन एज आई नॉट, यानी इसके सेंटर के अबाउट, और यहां निकालना है एंड के अबाउट। तो अब इसमें खाली वैल्यू आपको, इसको सॉल्व कर लो। ये आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये हो गया 1/2 ml स्क्वायर, 1/12 ml स्क्वायर प्लस ml²/4। अब इसका एलसीएम वगैरह ले करके और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 1 ये हो गया 4, तो 4 1/3 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 1/3 ml² हो जाएगा। ये देखो तो इतना आता है कि नहीं, 1/3 ml²। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जगह पर अगर ये वाला वैल्यू पुट कर दिया 1/12 ml² तो गलत हो जाएगा, यहां निकालना है, यही पैरेलल एक्सिस का यूज है। तो ये हो गया आपका mg इंटू एल 1/2 इंटू 1/3 ml² इंटू ω²। अब इससे आप ओमेगा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ओमेगा आपका आ जाएगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू √अंडर, एल से एल भी कट जाएगा, ये भी देखो m, एक एल जो है यहां से, ये क्या हो गया ml², एक एल यहां से कैंसिल हो गया, ये हो गया 6g/l का अंडर रूट हो जाएगा ये इस स्पीड से। यानी कि ये रॉड जब इसको गिराएंगे यहां से धीरे से धक्का दे करके, ये जब रॉड यहां से धीरे से गिराएंगे, यहां जाके जब यहां पहुंचेगा तो इसका एंगुलर स्पीड जो है ये आपको आएगा 6g/l हो गया, लेंथ है। अब लेंथ का कोई वैल्यू दिया रहेगा तो यहाँ पुट कर देंगे, निकल जाएगा। अब एक चीज और पूछ रहा है कि जब ये रॉड आपके इस एंड पे पहुंचेगा यहां पे, तो इसका v बताइए। तो v इक्वल टू आप जानते हैं ना, ओमेगा इंटू एल होता है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू एल होता है। इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा नीचे लाते हैं, तो इसमें देखिए ये आ गया। हाँ, अब देखिए इसको जो है ये पूछ रहा था कि जब ये रॉड यहाँ नीचे पहुंचा तो इस समय इसका लीनियर वेलोसिटी बता दीजिए। तो v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है, पढ़े हुए हैं, ओमेगा इंटू आर। अब ये जो ओमेगा तो ये निकल गया, √6g/l, और इसका रेडियस कितना होगा, जब ये सर्किल ये बना तो इसका रेडियस कितना है, जरा देखिए रेडियस किस रेडियस से ये घूमेगा, ये ऐसे ही चला है ना, ये तो सेंटर है, यहाँ पे फिक्स है, तो रेडियस इसका कितना है, एल है इसका। तो इसका मतलब हुआ √6g/l जो है इसका लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा जब ये नीचे ग्राउंड को, यहाँ पे ग्राउंड नहीं, जब ये ऐसे घूमेगा यहाँ पे जो पहुंचेगा। देखिए हमने सिर्फ यहाँ पे, फिर एक बार कहते हैं कि फिर हमने सिर्फ यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यूज किया है, लीनियर नहीं यूज किया है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ बंधा हुआ है, ये रोटेट किया है, इसका जो है कि इसके अबाउट ये रोटेशन है इसका, तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो चेंज, वर्टिकल डायरेक्शन में जो यहाँ से यहाँ तक जो चेंज होगा वो पोटेंशियल एनर्जी, वही हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में गेन हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टेड था।